जय मसीह की दे दे, जय मसीह। सुनीता दीदी या आशीष भैया, यदि आप लीड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है अमन। जी, थैंक यू दीदी। सबको शालोम, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है ब्लेस्ड फैमिली में। आइए हम लोग आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा, अभी सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया है पिता, कि हम इस योग्य हो सके हैं प्रभु जी, कि हम आपकी इस संगति में जुड़ पाए हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के मनों में आपने कार्य किया है कि इस संगति में जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके भी रुकावटों को और बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी, ताकि इस संगति में जुड़कर जो भी वचन की बातों को हम सीखते हैं उसको जानने के लिए प्यारे पिता उसमें सहभागी हो सके पिता। आगे के समय में जो भी गीतों को गाया जाता है, वचन को पढ़ा जाता है, जो गवाहियां दी जाती है, जो वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिल सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आगे के समय में अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गालूंगी। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं,
आराधना मैं तुझसे करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं, दिल की गहराई से स्तुति करूं। आराधना मैं तुझसे करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। धन्यवाद। आप सबको भी अवसर है अभी परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं, और यदि प्रार्थना करने का भी मन है तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों को अवसर है।
मैं आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गाना गाना चाह रही हूँ। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। इस तेरे लहू से मैं अपने को धो, शोधन करूं मैं, निर्मल हूँ। स्वामी तेरी वेदी की प्रतिक्षण करूं मैं, स्वामी तेरी वेदी की प्रतिक्षण मैं करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा सावधान तोलूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर पूजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा, शुभ राग गाऊं, तेरे शुद्ध चरणों में शीसन नवाऊं मैं, तेरे शुद्ध चरणों में शीसन नवाऊं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। एक और गाना है। तेरे सन्मुख शीसन नवाए, हे जग के करता, डूबे हुओं दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार, पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, पाप के बादल सिर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संवारे, मेरे प्रभु महान, आके बचा लो प्राण हमारे, हे जग के करता, तेरे सन्मुख शीसन नवाए, हे जग के करता, जन्म के अंधों को दिया के कोड़ी लिए बचाए, जन्म के अंधों को दिया के कोड़ी लिए बचाए, पाप समा किए पापिन के मुर्दे लिए जिलाए, पापी हृदय
हम भी लाए दो दे तारन हार। तेरे सन्मुख सनवाए हे जग के करतार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सिरजनहार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सिरजनहार। आके विराज मन मंदिर में बंदा करे पुकार। पापी हृदय तुमको पुकारे आजा तारनहार। तेरे सन्मुख शीसन नवाए हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा कर दो बेड़ा पार। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई वचन भी पढ़ना चाहते हैं या गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है, या प्रभु की स्तुति भी करना चाहते हैं तो अभी अवसर है आप सबको। जो भी यदि वचन में से इन दिनों में जो सीखे हैं आप लोग, उसमें से भी आप बता सकते हैं। जो कुछ भी आप सीखे हैं, जो भी आशीषें आपको मिली हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। या जो भी गवाही आपके जीवन में है, परमेश्वर ने जिस वचन से भी आपको बताया है या सिखाया है, उस वचन को आप बता सकते हैं अभी। या कोई वचन पढ़ना चाहते हैं तो अभी अवसर है। हे मेरे शैतान, मेरी सुनिए सुनने लगा। ऐसा ना हो कि मेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए समान हो जाऊं। जो मुझे भाई दूं और तेरे कोई स्थान की बुद्धि कोशिश की और अपना हाथ पाऊं कदम की बात सुने उन दुष्टों ना धारे और बातें तो मैं नहीं सुनते हैं कि आवाज नहीं आ रही भैया ठीक से। टावर का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, थोड़ा देखिए ना रेंज पे। प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही।
कोई गवाही या वचन पढ़ना चाहते हैं तो अवसर है। मैं वचन पढ़ लूंगी। भजन संहिता 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर न बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। यह परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई वचन पढ़ना चाहता है तो अवसर है। मैं एक गीत गा लूंगी, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करिए, जो भी गवाही या वचन पढ़ना चाहते हैं तो। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा इस जग में बात कही किसने। यीशु के सिवा इस जग में बात कही किसने।
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिनका बने वो माली कलियां लगे खिलने, जिनका बने वो माली कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। थैंक यू। यदि कोई अभी वचन रखना चाहता है या बताना चाहता है तो आप लोगों को अवसर है अभी। जो कुछ भी आप सीखे हैं या जो भी गवाही है आपके जीवन में, परमेश्वर इन दिनों में जो भी वचन से आपसे बातचीत किया है, आप उन वचनों को हम तक बता सकते हैं ताकि हम लोग भी उस वचन से आशीर्वादित हो सकें। तो जरूर से आप उन वचनों को रखिए। यदि भाई अमन यदि आ गए होंगे तो अभी उनको भी अवसर है। जय दी। जय मसीह की। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है लग रहा है, वो आवाज नहीं आ रहा है। आगे ना चलता। जी बोलिए। आशीष भी आज थी। हाँ अभी तक तो नहीं आए हैं। आप लोग यदि कुछ सीखे हैं, जो भी आपको जानकारी मिली उसको बता सकते हैं। अभी तो हम 3 दिन हो गए दीदी जुटला। हाँ हाँ, जो भी 3 दिन में जो भी सीखे हैं, जिस वचन से आपको परमेश्वर ने बातचीत किया, आप उसको बता सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं। नदी ना- ना- इसको हल कर- बाइबल ना पढ़ा। आइए कुछ वचनों को हम लोग सीखेंगे। जो भी वचन परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं उन बातों को हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। आप आप सबों को जय मसीह की शालोम। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया कि हम उनके वचनों को सीखने पाएंगे, और प्रभु सहायता करे और हम लोग देखेंगे
पौलुस जो है उसको क्या कहता है। पौलुस अपनी पत्रों में इस बात को स्पष्ट तथा जोर रूप से अंतर लक्ष्य या मसीही चाल चलन के मकसद से उसको क्या करता है, वो खोलता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वचन में से फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन पौलुस क्या कहता है। फिलिपियो उसका 3 का 10 पढ़िए। फिलिप्पी कौन तीन सा का भैया? दस फिलिपियो की पत्री फिलिपियो का। उसका 3 अध्याय और 10 वचन। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 10 वचन। फिलिप्पी 3 उसका 10 अध्याय 10 वचन। हाँ ताकि जी मैं जी। उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो यहाँ पर हम जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस क्या बोल रहा है। उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। किसके साथ, किसके साथ सहभागिता के लिए बोल रहे हो। उसके मृत्युंजय की मतलब सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो बोलता है मैं और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से वो उन्होंने तकलीफों को सहा था, तो उसकी जो दशा थी उसको वो जानने के विषय में बोल रहा है। और लिखा है और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं बोल रहा है ना? तो यहाँ पर हम लोग जिस मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह चले उस मार्ग पर चलने के विषय में वो बातें कर रहा है ना। पौलुस इस बात को बता रहा है। और वचन को हम लोग देखेंगे इसमें 1 का 21 को पढ़िए। तो फिलिपियो 1 उसका 21 वचन। क्यों फिलिपियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन को पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, और मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मसीह क्या है, वो हमारा जीवन है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो हमारा जीवन है। और एक वचन देखेंगे क्लुसियों की पत्री से उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन को देखिए। क्लुसियो 3 का 4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर पौलुस, बोल रहा है मसीह क्या है, वो हमारा जीवन है ना। एक तरफ तो वो क्या बोल रहा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है बोल रहा है। मतलब प्रभु के मार्ग को छूना है ना, उसके मन को जानना कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चले थे, तो उसी प्रकार से वो अपने आप को चलते हुए बता रहा है ना कि कैसे मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, मसीह हमारा जीवन है ना। कुलुस्सियों 3 का 4 में क्या बोल रहा है, वो मसीह हमारा जीवन है, प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ठीक है, जब वो प्रकट होगा तब हम भी क्या होंगे, महिमा सहित प्रकट होंगे। तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि मसीही जीवन की वास्तविकता जो है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, स्वयं मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से जो जन्मे हुए लोग हैं ना, लोगों का जो रूप है,
तथा मसीह के साथ जो सहभागिता करते हैं, अवश्य है कि वो क्या करें, सभी प्रभु की दया में बने रहें, है ना, उसके पास आए और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने और सीखे कि प्रभु मसीह क्या करते थे ना, प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, कैसे चलते थे, कैसे रहते थे। तो उनके उसको हम लोग जान करके उसके मार्गों पर चले, उनकी शिक्षाओं के अनुसार हम लोग चले। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है यहाँ तक कि मसीह की सेवा करें, इसके बजाय वे जीवित ढंग से दिन ब दिन उसे छूने तथा अनुभव करने की वास्तविकता में बने रहे, बोल रहा है ना। कौन लोग बने रहे? मसीही लोग, जो परमेश्वर के वचन को जो लोग सीख रहे हैं उनके विषय में बोला गया है। तो और एक वचन देखेंगे रोमियो की पत्री से, उसका रोमियो पुस्तक में उसका 5वां अध्याय उसका 10 वचन, रोमियो 5 का 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मर फिर तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 के 10 में, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। ठीक है, तो हम हमारी दशा कैसी थी? उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। कैसी दशा थी हमारी? पापी थे ना, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर से मेल कराया, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। मतलब हम लोग क्या थे? बैरी थे, परमेश्वर के पाप में फंसे हुए थे, गलत काम कर रहे थे, इसलिए बैरी थे। ठीक है, तो यहाँ पर वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर के साथ में मेल हुआ। क्या हुआ? मेल हुआ। परमेश्वर के साथ मेल हुआ। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि जब हम लोग उस हमारा मेल उसके साथ हो गया, तो यहाँ पर हम आगे जब पढ़ते हैं वचन में कि उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, है ना। जब परमेश्वर ने हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से मेल करा दिया है हमारे उद्धार के लिए, तो हमको उद्धार मिलेगा। ठीक है, परंतु इससे भी अधिक है कि मसीह के जीवन के द्वारा उद्धार पाना, हर व्यक्ति जो मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानता है, अवश्य कि उसे क्या करे, उससे अधिक अनुभव में जाने, है ना, उसके नजदीक जाने के विषय में हम देखते हैं। और उसके बाद बोलता है कि जो कोई ऐसा भरपूर और वास्तविक जीवन है, उसके केंद्र में मसीह का अनुभव करना, छूना तथा पल पल उसमें आनंदित होना। मतलब हम प्रभु में कैसे आनंदित होंगे? जब प्रभु में बने रहेंगे, उसके वचनों को सीखेंगे, उसकी ओर ध्यान लगाएंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे। तो हमको किसका अनुसरण करना चाहिए? परमेश्वर के वचन का, उसके मार्गों का। पौलुस का। ठीक है, क्योंकि पौलुस क्या किया था? पौलुस बोलता है ना, हमने बीते दिनों में वचनों को सीखा है कि जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, वैसे ही तुम भी चलो। तो हमको क्या करना है? जिस प्रकार से पौलुस मसीह की सी चाल चलता था, है ना, जैसे मसीह चलता था वैसे ही वो भी चलता था। इसलिए बोलता है कि मुझे देख करके तुम क्या करो? अनुसरण करो। प्रभु के पीछे चलने के विषय में वो बताता है। और जब हम उसके पीछे चलेंगे तो हमको क्या होगा? पूर्णतः छुटकारा जो है वो मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर और देखेंगे परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना 1:1 में देखिए क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, कौन था बोल रहा है? आदि में वचन था। आदि में यीशु मसीह परमेश्वर था, है ना।
फिर एक दिन यही परमेश्वर पृथ्वी में बसने और सभी के लिए छुटकारे की पूर्णता के लिए क्या हुआ, मनुष्य बन गया। 1 का 14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है, वह हमारे बीच परमेश्वर के मेमने के समान था, ताकि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम छुटकारे में भागी हो सके। ठीक है, जो वचन था वो क्या हो गया, देहधारी हो गया बोल रहा है ना। वचन हमको क्या सिखा रहा है कि वो देहधारी हुआ। कौन हुआ, आप लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कौन हुआ। 14 वचन को पढ़िए फिर से, वहां पर उसका उत्तर भी मिल जाएगा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब बोलिए, कौन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ बोल रहा है ना। और मनुष्य, और लिखा है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और लिखा है कि उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम छुटकारे के भागी हो सके। मतलब पापों का जो क्षमा है वो मिल सके, और मेल मिलाप है ना, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो सके। और एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन। 1 का 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ना, कैसे मिला अभी बताइए, पापों की क्षमा कैसे मिली हमको। उसके लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा छुटकारा मिला है ना, अर्थात अपराधों की क्षमा। मैं और आप जो पाप और अपराध किए हैं उसकी क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमको मिला। लेकिन कैसे मिला, यहाँ पर लिखा है उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है ना। हमको ऐसे नहीं मिला, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे ऊपर अनुग्रह किया, तब जा करके हमें वो मिला है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम, जब तो मसीह जो है वो क्या हुआ, मनुष्य बना, है ना। मनुष्य बन के क्या हुआ, वो पृथ्वी पर आए, और कितने वर्ष तक रहे वो, 33.5 वर्ष तक थे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, सभी के लिए छुटकारे को पूर्ण किया। आगे हम लोग कुछ बातों को और देखेंगे। यूहन्ना उसका 14 का 16 से 20 पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह थे, वो अपने क्रूसिफिकेशन के कुछ समय पहले अपने चेलों को बताया, ठीक है, कि वो उनके बीच था, परंतु यह कि वह उसमें होने जा रहा था उनमें। ठीक है,
और ये वचन हमें इस बात को बता रहा है कि ये कैसे पूर्ण हो सकता था। यीशु मात्र मरा होता या गाड़ा गया होता, ठीक है, गाड़ा गया होता तो यही अंत होता। उसने कभी भी अपने चेलों में प्रवेश ना किया होता, ना ही वह आज अपने लोगों में प्रवेश कर सकता था। परंतु प्रभु की स्तुति, उसके गाड़े जाने के 3 दिन बाद वह मृत्यु की जंजीरों से छूटकर आ गया तथा मृतकों में से जी उठा, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, गाड़े जब गए उसके बाद 3 दिन बाद वो जी उठे और जी उठ करके वो वापस आए। तथा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वह आत्मा है, अंतिम आदम, जो क्या बना, जीवनदायक। जीवनदायक आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 45 पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो अंतिम जो आदम था अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया, ठीक है, वो क्या बना, जीवनदायक आत्मा बना। और यहाँ पर वो क्या हुआ, यीशु ने अपने चेलों को बता दिया था कि वह उनमें प्रवेश करेगा, इसलिए वह अपने पुनरुत्थान के कुछ ही देर बाद वह उनके सामने एक कमरे में क्या हुआ, जिसके दरवाजे बंद थे, प्रकट हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता था यदि वह आत्मा ना होता, ठीक है। कोई भी शरीर रूप में प्रवेश कर सकता है क्या, बंद दरवाजा रहेगा तो नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या थे, वो आत्मा थे, है ना। और वो वहां पर वो अंदर गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, योना उसका 20 का 22 पढ़ेंगे। योना किताब उसका 20 अध्याय उसका 22 वचन। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब चेले बैठे हुए थे तब उनके साथ क्या किया, उन्होंने वहां पर जाने के बाद में उनको पवित्र आत्मा दिया, उन पर फूका। और उस समय यीशु जो थे उनके बीच था, तो उनके बाहर तो उनमें आया। यदि मसीह आत्मा ना होता तो कभी भी उनमें प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रभु तो आत्मा है ना। प्रभु क्या है, आत्मा है। नहीं, परमेश्वर जो है वो क्या है, वो आत्मा है। तो हम लोग देखेंगे और एक वचन को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन को देखिए। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रभु आत्मा है। प्रभु क्या है, आत्मा है। आत्मा है, बता रहे हैं। ठीक है, प्रभु क्या है बोल रहा है, वो आत्मा है। तो आज हम लोग यहीं पर करेंगे और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए। कभी अवसर हुआ तो हम फिर से आगे कुछ बातों को सीखेंगे इनमें से। सो तब परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें इन वचनों को सिखाया है कि हमको कैसे उसमें आगे बढ़ना और कैसे हमको चलना है ना, उस मार्ग को पकड़े रहना है जिस प्रकार से पौलुस ने किया। और वो पौलुस कैसे चलता था, हमको उसका अनुसरण करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह के जिस प्रकार से वो चले वैसे ही वो भी चले। तो आज हम इन बातों को देखें कि हम अपना समय प्रभु वचनों को सीखने में लगाएं और उसके पीछे चले और यत्न से हम ढूंढे और उस मार्ग में हम चलते रहें।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी दया अनुग्रह के लिए। और अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहते होंगे तो अवसर रहेगा। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा ही हैं, और पौलुस जो है उनके पीछे चला, उनका अनुसरण किया। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीवन जिया। तो वैसे ही हमको भी प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। और वही वचन जो है देहधारी होकर आए इस पृथ्वी पर, और उसका अनुसरण हमें करना है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। तो सचमुच परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। और मैं मम्मा को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंतिम प्रार्थना कर देंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पर किया। एक अवसर हमें फिर से प्रदान किया प्रभु कि हम आपके वचनों को सीखने पाए। पिता परमेश्वर हमें दीजिए कि हम आपके पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। हम तो इस योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु अपनी जान देकर हमें आपसे मेल कराया। पिता परमेश्वर इसी दया अनुग्रह आपने हम पर किया प्रभु जी की हमें उद्धार मिल सके, हमारे पापों से छुटकारा मिल सके प्रभु। हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और उस लहू के बहाए जाने से हमें छुटकारा मिला है प्रभु जी। तो परमेश्वर हम उसे स्मरण करते हैं कि आपने हमें दाम देकर मोल लिया पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई भी गलत काम ना हो पिता परमेश्वर, परंतु हम आपको यत्न से ढूंढने वाले हों, आप में बने रहें और आपके वचनों को हम सीख करके उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह हम सबों पर करे पिता, जितने ने आज आपके वचनों को सुना हर एक के संग साथ हो प्रभु जी। प्रत्येक को अपनी आशीष और अनुग्रह से भरे प्रभु। सारे आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे एक साथ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सच्ची है। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। सबको दीदी भैया के जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। मीटिंग एंड करेंगे।
आप लोग अपने से लीव कर लीजिए, जो कॉर्नर पे लीव लीव लिखा है उसको आप क्लिक करके बंद कर लीजिए।